बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। सर्दी बहुत बढ़ गई है जी, और सर्दी इस वक्त लाहौर के अंदर तो बेशुमार है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि नहीं, वैसे आप सबको पता है, जो आप में से कोई लाहौर आया हुआ है या लाहौर में मुकीम है तो फिर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लग पता गया सारों को सर्दी का। ख़बरें बड़ी अहम हैं जी। ख़बर एक ये है कि जो सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं उस पर, या उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है उस पर, अब आज जो वफाक के नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कोडी साहब। उन्होंने आज कुछ बातें की हैं और उन्होंने कहा है, कुंडी साहब ने कहा है आफरीदी साहब को कि आप ना बाकी काम छोड़ें, आप आईजी साहब से ज़रा ब्रीफिंग ले लें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, और ज़रा उनसे पूछ लें कि कितना हाथ है अफ़गानिस्तान का KP में, दहशतगर्दी में, तो आपको पता चल जाएगा। तंजन उन्होंने कहा, इस पर बात कर लेते हैं। एक बड़ी महान शख्सियत है, वो हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, सदर पाकिस्तान भी रहे। मुझे सिर्फ जब मैं आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू कभी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ जो वो ट्वीट्स में लिखते हैं, तो मुझे सिर्फ हैरान होता हूँ। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि अगर कोई हिपोक्रेसी या दोगलापन या कोई आप मौका परस्ती की कोई मिसाल हो सकती है, तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिखे हुए जो ट्वीट्स हैं वो, या उनका अपनाया हुआ मौक़िफ़ है, वो कैसे है, मैं आपके सामने इस पे बात कर लेता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि जो सिलसिला चल रहा है, उसमें अब उस बहुत से जो निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत, इसकी गवाहियाँ बहुत सी जगहों से आ रही हैं। वो लोग जो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हु आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, उनको अंदाज़ा हो रहा है, उनको पता है कि ये मुल्क इस वक्त किस तरह से चल रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मामलात हैं, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ ये जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जो लिखी हुई ट्वीट है, ज़रा इसको पढ़ें। उन्होंने इसमें इमरान खान और फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने एक किस्म का इस पर एक अपना तज्जिया पेश किया है। उन्होंने कहा, अजियत का वही स्क्रिप्ट, बस वर्दी पुरानी और दिहाई नहीं। ठीक है जी। और फिर उन्होंने कैद तन्हाई का जिक्र किया फैज़ साहब की, 1951 से अस्करी अशराफिया का आजमूदा हथियार और फिर सब कुछ। और ये फिर उन्होंने कहा, यह मसला यह कि जर्नैलों को इख्तलाफ राय हज़म नहीं होता। चुनाचे फैज़ और उनके साथियों को फिर भी गिरफ़्तार किया गया। अब अगर इधर ही मैं, जैसे कहते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को हम पकड़ लें, इख्तलाफ राय उस वक्त तो आपको महसूस नहीं होता था जब बाजवा साहब को सब ने बाकायदा तौर पर इज्तिमाई जो सियासी वल्दियत थी वो दे दी थी तहरीक इंसाफ की। बाजवा साहब तो अबू बन गए थे ना पूरी तहरीक इंसाफ के, बल्कि निज़ाम के अबू थे। और वो उन्होंने कहा जी, वो तो आर्मी चीफ जो है तो वो कौम का बाप होता है। तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी हो, बाजवा साहब से जफ्फियाँ डालनी हो, बाजवा साहब की मदद से इक़्तिदार में आना हो, फैज़ अमीन साहब की मदद से इक़्तिदार में आना हो, उस वक्त कोई इख्तलाफ राय, कोई कुछ नहीं। फड्डा अगर फैज़ अमीन साहब, अगर बाजवा साहब ने ये सोच, अगर बाजवा साहब को ये लगे कि नहीं भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो इमरान खान साहब कहें नहीं फैज़ अमीन साहब को DGI रखना है, तो ये जनाब आरिफ अलवी साहब के मुताबिक ये इख्तलाफ राय है। और अब वो कह रहे हैं कि फैज़ अमीद साहब जो हैं उनको इसलिए इख्तलाफ राय की वजह से गिरफ़्तार किया गया है। तो अगर कोई बंदा सदर पाकिस्तान रहा हो और उसकी ये इन्फॉर्मेशन हो और ये तज्जिया हो, तो आप यही कहते हैं कि यार ऐसे मौक़िफ़ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उन्होंने अपनी तरफ से ना एक हिस्ट्री बताई है, लेकिन ऑब्वियसली ये उनका एक बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का ओपिनियन है। अब उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड किया और कैदी नंबर 804 की बातें की हैं। 6 माह से ज़्यादा कैद तन्हाई और सब कुछ, उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी जो लड़ाई है या उनका तनाज़ा है वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जिसे खुले लफ्ज़ों में तशद्दुद कहती है वही पुराना नुस्खा, दिमाग बिल्कुल खाली, जितना दबाव बढ़ाते हैं उतनी मकबूलियत बढ़ती है। अब ये दिमाग खाली कह रहे हैं फ़ौज का, यानी आर्मी चीफ़ का कह रहे हैं ना।
तो बाजवा साहब का दिमाग तो खाली नहीं था ना, क्योंकि वो तो अब्बू थे, वो इक़्तिदार में लेकर आए थे। फिर बाजवा साहब की इमरान खान साहब से सेटिंग करा रहे थे। आरिफ अलवी साहब जब फ़ोन मिला के दे रहे थे कि ये आसिम मुनीर साहब की मैं बात करा देता हूँ इमरान खान साहब से, आरिफ अलवी साहब वो तो बताएं ना। अगर आज इमरान खान साहब इक़्तिदार में हो और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हो, तो किसी का दिमाग खाली नहीं होगा, दिमाग तो भरा हुआ होगा। वो कहेंगे कमाल जनाब, पाग लगे रहें, इक़्तिदार में रहें आप सारी उम्र, आप भी आर्मी चीफ रहे, हमें बस एक हम इक़्तिदार में रहें, बात ख़त्म। ये सारा जो कच्चा चिट्ठा लिखा है जनाब आरिफ अलवी साहब, एक दफ़ा ये माने ना कि बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब, बाजवा साहब ने 2018 में कैसे इलेक्शन जितवाया था, कैसे कराची में जुल्लू फिरवाया था, बोले ना, बशमूल आपके कैसे जुल्लू फिरवाया था कराची में, कैसे सब कुछ किया था। नहीं, वो थोड़ी बोलना है। वो हम जैसे लोग बोलेंगे कि 2018 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा, 2024 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा, उसमें धांधली, इसमें ज़्यादा धांधली। आप नहीं बोलेंगे। क्यों? वो इसलिए कि आपको सूट नहीं करता मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ऊपर से आप ये कहते हैं दिमाग खाली, तो बाजवा साहब का तो दिमाग खाली, मतलब अगर आर्मी चीफ हमारे हक में है तो उसका दिमाग खाली नहीं है। अगर वो हमें उन्होंने कंधे से उठा के फेंक दिया है तो बस उसका दिमाग खाली हो गया। ये टोटल जनाब आपकी असेसमेंट है। तो फिर आप अगर खाली दिमाग वाले हैं ये जर्नैल, तो आप ऐवान सदर में इमरान खान साहब की मुलाकातें उनसे इक़्तिदार से निकलने के बाद खान साहब की क्यों करा रहे थे? क्यों खान साहब के सामने बैठ के वो उन्हें दे रहे थे जनाब ऑफर्स के जी, और आप सब कह रहे थे कि आप बड़ी लंबी एक्सटेंशन ले लें और ताहयात रहें और ताउमर रहें आर्मी चीफ, और इस तरह की अलॉन्ग दीज लाइंस ये जो सारी बातें आप कर रहे थे, क्यों कर रहे थे जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब? आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। आपको बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 1948 में उन्होंने कहा कायद आज़म ने यह नासूर वो जिसको पहचान लिया था, तो आप जिसे नासूर कह रहे हैं उसको तो आपने जफ्फी डाली हुई थी। बाजवा साहब का दौर था 2016 में आर्मी चीफ बने, और आपके लिए, इमरान खान साहब के लिए एक हुकूमत ख़त्म कराई गई, मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, सब कुछ हुआ, तो उस वक्त नासूर नहीं याद आया आपको जब आप इक़्तिदार में आए, सदर मुमलिकत बने, खान साहब की हुकूमत बनी। हुकूमत नहीं बन सकती थी 2018 में आप, लेकिन बनी, बनवाई किसने? आपको पता है, इसी नासूर को आप कह रहे हैं। जब तक आप इसको, अपनी उस गलती को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि हमने झक मारी है, तो मेरे जैसा आम आदमी तो यही कहेगा भाई ये हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन है। आप माने ना आकर बात, आप कहें हाँ यार जो रास्ता हमने अपनाया था दूसरों को रौंदने का इक़्तिदार में आने के लिए, वो गलत था, आज हम रौंदे गए हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है। मेरे जैसा आम आदमी तो ये कहेगा ना, मेरे जैसा आम आदमी तो ये कहता है कि आपके साथ आपका मैंडेट है जी और आपके मैंडेट के साथ ज्यादती हुई है, और तमाम तर मसाइल के बावजूद इमरान खान को लोगों ने 2024 के अंदर वोट दिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप लोगों का मुंह जेब नहीं देता ये बातें करते हुए जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और आप बताएं ना कि 2018 में और उससे पहले कैसे आपके मलिया मेट किया गया आपके सियासी मुखालफिन का, वहाँ थोड़ी बोलेंगे आप, क्योंकि सर वो आपको सूट नहीं करता, दिल नहीं करता ना वो बातें करने का। अब आपको ये लग रहा है, अब आप कह रहे हैं कि जी फौज बदनाम हो रही है, तो जब बाजवा साहब थे, फैज़ हमीद साहब थे, उस वक्त फौज बदनाम नहीं हो रही थी? जब आपको इक़्तिदार में लाया गया था उस वक्त बदनामी नहीं हो रही थी फौज की? आज आपको लगता है फौज की बदनामी हो रही है? वाह वाह वाह, क्या जनाब का, जिसे कहते हैं ना कि मैं अब आपको जैसे कहूँगा कि कमाल ही है सर, आपने तो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना अन्नी डाल दिया है तज्जिया करके। इससे ज़्यादा मुतस्सिबाना और फैक्चुअली इनकरेक्ट और नहायती हिपोक्रेसी से भरपूर तज्जिया नहीं हो सकता जो जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इसके अंदर लिखा है। आरिफ अलवी साहब जुर्रत करें, बोलें सच। खुद तो जनाब ऐवान सदर में बैठे हुए थे आप, बड़ा करो फर से आपने अपनी सदारत उस काटी है, सब कुछ किया है, और अल्ले तल्ले सब की उस दौरे हुकूमत में महफिलें हो रही हैं, कवालियाँ चल रही हैं, जुनून से मुईशत ठीक हो रही है गाने सुन सुन के। ऐसे ही था ना, ऐसे नहीं था, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, लेकिन ऐसे ही था। तो जनाब ये जो सारी बातें हैं, हम जैसा आम आदमी तो आज भी कहेगा कि यार हाँ वाकई ये जो टेंशन का माहौल है, भरमी का माहौल है, कम हो जाए। आप थोड़ी बोलेंगे ये। आप कहते हैं ये इससे पहले कि रियासत के पहिए टूट जाएं, तो पहले रियासत के पहिए नहीं टूटे थे,
जब खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया था उस वक्त रियासत के पहिए नहीं टूटे थे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि भाई हर दफ़ा लेवल ऊपर चला जाता है। 2018 में लेवल अगर 50 पे था तो आज 100 पे है। अगली दफ़ा अगर आपको दोबारा हुकूमत मिल गई आप उसे 200 पे ले जाएंगे और कहेंगे भाई एस्टेब्लिशमेंट को जनाब जो हमारे साथ हुआ है ना इसका मल्टीप्लाई 2 करें, इनके साथ करें। आज क्योंकि लिफ्ट कोई नहीं मिल रही तो आप इसके अंदर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं और पता नहीं क्या कहाँ फैज़ अहमद फैज़। भाई द वे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ना ज़रा थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ब्रश अप योर नॉलेज। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ना किसी फ़ौजी सरबराह के साथ मिलकर, किसी फैज़ हमीद के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं वो रिग करवाया था, अपने सियासी मुखालफिन का मलिया मेट नहीं किया था। मतलब खुदा के लिए यार, कहाँ फैज़ अहमद फैज़ साहब, कहाँ हम इमरान खान साहब जो कि बहुत मकबूल लीडर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मौका परस्ती, सियासत, अपने मुखालफिन को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनको नेस्तो नाबूद करना, उनको फारग करना, और कहाँ फैज़ अहमद फैज़ साहब का आप मिला रहे हैं जनाब। ये वो काम है जो आपने नौजवान नस्ल को जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है। जिसको तारीख नहीं पता वो ये पढ़ेगा, आय हाय हाय हाय, अश अश कर उठेगा, कहेगा आरिफ अलवी साहब ने क्या मोती प्रो दिए हैं। लेकिन जो हम जैसा आम आदमी है जिसने थोड़ी बहुत तारीख पढ़ रखी होगा, जनाब वो फैज़ साहब को केड़े बाजवा साहब से थे, केड़े फैज़ हमीद साहब से दसना तो सही सानू। लेकिन उधर जनाब ने तो उधर तो होंठ सिल जाएंगे, जनाब उसमें कुछ फरमाएंगे नहीं। तो जहन में रखिए कि ये जो सब आप कर रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये ऐसे ही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और वो अगर आपकी बारी दोबारा आ जाती है तो फिर भी आप यही करेंगे, आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उस वक्त आपको नासूर शूर कोई नहीं लगेगा, उस वक्त कोई आपको नासूर नहीं लगेगा। आप कहेंगे जनाब सानू इक़्तिदार मिलना चाहिए, बाकी सारे जहन्नम में जाना। उस वक्त कोई आपको नासूर नहीं नजर आएगा। आज हुकूमत फारग हो जाए, आप हुकूमत में आ जाएं, खान साहब आ जाएं, तो आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के गुन गाएंगे। आप कहेंगे जी कमाल हो गया, पंजाबी में कहेंगे यहो जिहा बंदा ही कोई नहीं। बस सिंपल सी बात है, दिस इज पावर पॉलिटिक्स। ये बेचते हैं आप नौजवान नस्ल को ये। अब जनाब अगली अहम खबर ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से एक जो खुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी की जानिब से ब्रीफिंग के लिए ख़त लिखा गया है कोर कमांडर को, और तो उसमें जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका कहना है कि सूबाई असम्बली में अमन अमान पर इन कैमरा ब्रीफिंग किसी सूरत मामूल का मामला नहीं है। ये एक हसास और बाज़ाब्ता इदारा जाती अमल है जिसके लिए वफाकी मंजूरी लाजिम होती है। यानी ये सिर्फ KP असम्बली नहीं कर सकती, इसके लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी होगी, तब ये सिलसिला जाकर आगे चलेगा और ये ब्रीफिंग हो सकेगी। डेली कोऑर्डिनेशन तो रहती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान चाहते हैं कि कोर कमांडर साहब उनसे इंटरेक्ट करें या ब्रीफिंग करें, तो वफाकी हुकूमत को और GHQ को बिल्कुल साथ देना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जिनको आज तक पता ही नहीं लगा होगा, जिनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ होगा कि हमारे साथ ये क्या मामलात हैं और ये अफ़गानिस्तान का क्या होंगे ना। जैसे अफरीदी साहब ने कह दिया, तो बशमूल जनाब अफरीदी साहब के ऐसे लोग होंगे जो दोस्त अभी तक जिनको नहीं पता होगा कि अफ़गानिस्तान से कितनी दहशतगर्दी हो रही। मैं इसमें ये इसलिए तंज़िया कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है जी 27वीं तरमीम ने बता दिया कि अब जंग नज़रियात की नहीं बल्कि अथॉरिटी की है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। अब फैसले पिंडी में होंगे और कानून साजी इस्लामाबाद में होगी। कुर्सी पर बैठे हुक्मरान डमी भी हैं और सिर्फ गालियाँ खाने के लिए बिठाए गए हैं। देखिए बात यह है कि ये तो बात मौलाना फजल रहमान साहब की दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका ना सिर्फ वो बहुत ताकतवर है बल्कि उनका सिक्का भी चलता है। लेकिन उनके नज़दीक जो आजकल हुकूमत है वो मुशावरत के साथ चल रही है, वो डमी नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उसे डमी कह सकते हैं क्योंकि मौलाना साहब को लगता है कि जो गुफ्तगू भी है, जो बात भी इस्लाम पिंडी की तरफ से आएगी, इस्लामाबाद की हुकूमत उसे मानेगी। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मतलब बुराई एज इन के बुराई ये ज़रूर हो सकती है कि सिविलियन हुकूमत को बालादस्त होना चाहिए तमाम इदारों पर, लेकिन हमारे मुल्क में ये कल्चर नहीं डेवलप हुआ।
इसमें शहबाज शरीफ साहब बहसीत वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि इस कल्चर के ऊपर लड़ने के बजाय पीसफुल को एग्जिस्टेंस और कोहैबिशन यानी इकट्ठे रहने, और बल्कि अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट ज़्यादा भी है तो उसको तस्लीम करके आगे बढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कोई हर्ज नहीं है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं, लेकिन कानूनी और आइनी तौर पर कोई भी सिविलियन हुकूमत बालादस्त होनी चाहिए तमाम तर बाकी इदारों पर, ये बात मौलाना साहब की इसमें कोई नहीं है। लेकिन हाँ, 27वीं तरमीम हो गई है, 28वीं की जिस दिन ज़रूरत होगी वो आ जाएगी, लेकिन वो आनी ज़रूर है। उसके बाद जो पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, उन्होंने कहा है जी कोई पसंद करे ना करे लोग हुकूमत, लेकिन हुकूमत ख़ुद कहती है कि हाइब्रिड निज़ाम है, पहली मरतबा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही सफ़े पे हैं। तो सफ़े से ज़्यादा है ये कुछ, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा ये तो मामलात सफ़े से आगे बढ़े हुए हैं। सफ़ा तो फिर भी एक होता है, ये तो पूरी किताब है, पूरा सिलेबस है जो कि इकट्ठा पढ़ा जा रहा है, और हुकूमत इसमें बड़ा बेहतरीन साथ दे रही है इस्टेब्लिशमेंट का, और बेशुमार सपोर्ट हासिल कर रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। यही वो सपोर्ट है जो कि हर वज़ीर आज़म चाहता है, और आज खुशकिस्मती से शहबाज शरीफ साहब को मिल रही है। खान साहब को भी ऐसी बल्कि इससे ज़्यादा सपोर्ट उनको भी यही दरकार है। किसी को कोई आइन, जमहूरियत या सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई नहीं चाहिए। हर किसी को चाहिए कि वो इक़्तिदार अगर उसके पास है तो वो उसमें रहे और बग़ैर किसी मसले के मामला आगे चलता रहे। इसके बाद जनाब जाते जाते मैं ज़रूर बता दूं, कौसर काज़मी साहब ने कहा कि अगर अपोजिशन ने 8 फरवरी को कामयाब पहिया जाम हड़ताल कर दी तो मैं आपके लाइव प्रोग्राम में मुर्गा बन जाऊंगा। अब वो बात सीधी सी है कि मुर्गा उन्होंने खैर क्या बनना है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं जी कोई चक्कर ही नहीं है और हम कोई हड़ताल कामयाब नहीं होने देंगे। ये कर लें अब 8 फरवरी को अपनी कोशिश, कोई हड़ताल कामयाब नहीं होगी, और जो मामला है वो जूं का तू रहेगा, और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है खान साहब की रिहाई से या उनके आगे रिलीज़ होने से। तो ये इस वक्त तक की जनाब अहम अपडेट्स हैं। इस ब्लॉग को आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह चंद घंटों में फिर मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज़।